हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अब मैं इस नई सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे लास्ट सीरीज़ में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि कैसे आप लोग एक टीचर बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं। उन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और उन वीडियोस के कमेंट्स को लेके मुझे और सेपरेट वीडियो बनानी है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया से या डिफरेंट कंट्रीज से आके यहाँ पे टीचर बनना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। बट मैंने पहले सोचा कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दे देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको आके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मे बी आपको कल्चरल शॉक लगेगा, मे बी आपको कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी मिलेंगे जो आप लोग इजीली समझ नहीं पाते अबाउट वर्क कल्चर हियर। सो या ये सीरीज़ अभी उन चीज़ों के लिए होगा ताकि आप अगर किसी दूसरी कंट्री से आके यहाँ पे टीचर बनना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली आप इसी चीज़ के लिए आना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप पहले इसको देखें कि ये होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इंडिया में टीचिंग कर रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना वीज़ा प्रोसेस ऑन करवा के मैं बाहर जाऊँ स्टडीज़ करवाने। मेरा आई वॉज़ वेरी क्लियर, मैं वहाँ रह रही थी और मुझे वहीं पढ़ाना था। बट माई डेस्टिनी ब्रिंग मी हेयर। सो मेरे पास तभी ऑप्शन था कि मैं कुछ और करियर पिक कर सकती थी या टीचिंग पिक कर सकती थी। तो आई गेस टीचिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने पहले भी करी थी और जिसके लिए मैं करने के लिए अभी भी तैयार थी, इसलिए मैंने टीचिंग पिक किया। अब बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि क्या डिफरेंस होगा दूसरे स्कूल्स में जाके, क्या। तो सबसे बहुत सारे रीजंस हैं जो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ आके देखे होंगे। सो बहुत सारी ऐसी नीड्स होती हैं जो आप एक डिफरेंट कंट्री में जाके उनके स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को समझते हो तब आपको पता चलता है। तो जब मैं इंडिया के स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ पे होता था ऐसा कि एक दो स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलते थे जिनकी कुछ नीड्स होती थी, इधर वो बिहेवियर है, इधर वो इमोशनल है। आप उसे एड्रेस करके उसको पेरेंट्स से बात करके, प्रिंसिपल से बात करके आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाते थे। बट जब आप यहाँ आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाते हैं, तो आपको आईईपी मिलती हैं। आईईपीज़ होता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम फॉर जो कि हर बच्चे के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास में अगर 24 किड्स हैं, दैट इज़ यहाँ की मैक्सिमम लिमिट 26 27 है और 27 आई गेस। और डिपेंड करती है कि स्टेट में आप पढ़ा रहे हैं, डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी आईपीज़ हैं उस रूम में, डिपेंड करता है एज ग्रुप क्या है। मेरे एज ग्रुप में अभी 26 किड्स अलाउ हैं और मेरे पास 24 हैं करंटली। उन 24 किड्स में मेरे पास एटलीस्ट 7 आईपीज़ हैं। आईपीज़ बहुत अलग तरीके की होती हैं, उसमें आपको एक बच्चे के बारे में एक पूरी फाइल मिलती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चे को टेस्टिंग डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में होनी चाहिए या स्मॉल ग्रुप में होनी चाहिए या रीडिंग में हेल्प मिलनी चाहिए या बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं जो बेसिकली केटराइज करी होती है एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो वो आईपी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं। तो जब मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट किया था तो एज विद माई टीचिंग फ्लो मुझे पता था कि मुझे किस बच्चे को कैसे हेल्प करनी है। बट जब आप स्टार्ट करते हैं अपना करियर, डेफिनेटली आपको आईपीज़ के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उस बच्चे की नीड्स को पूरा कर रहे हो। जिस सेकेंड मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा था, ऑल्दो यहाँ पे जिस स्कूल में मैं जॉब करती हूँ उस स्कूल में वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चों के पास यूनिफॉर्म है और बच्चे यूनिफॉर्म्स में आते हैं। स्टिल हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि वो स्कूल अप्रोप्रिएट अटायर में हैं, वो स्कूल के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, स्लीपर्स नहीं पहन रहे, शूज़ पहन रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। वाइल जहाँ मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट स्कूल में जाते हैं, उसमें there is no uniform policies, which means that kids can wear anything to their school which should be school appropriate. So उस कल्चर का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है क्योंकि कई बार
एट द एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है कि वो अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन रखती है। तो यस, ये भी एक पार्ट होता है, बट आप किसी चीज़ को ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते। लाइक आप बार बार उस चीज़ के लिए बच्चे को टोक नहीं सकते कि आपकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं है या आपका हुड अप क्यों है। आप टोक रहे हो, वेल एंड गुड, बट अल्टीमेटली ना वो उस किड को एक आपसे दूर ले जाएगा इन द वे कि वो उस चीज़ को रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना है या वो स्कूल यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहा है, ही विल ओनली सी यू और शी विल ओनली सी यू एज कि आप बस उसे कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के लिए नैक कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली उसे बोल रहे हो। तो वो भी एक चीज़ है जो कि टीचर के लिए यहाँ होता है। जबकि लाइक मैं जब इंडिया में पढ़ाती थी तो वहाँ हेड गर्ल्स हेड बॉयज़ होते थे, वो लोग चेक करते थे, वो लोग बोलते थे व्हाट्सएवर। प्लस जैसे मेरा जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है, मेरा वर्क टाइमिंग 7:45 to 4:15 मेरा टाइम है। बट यहाँ पे टीचर्स कैसे वर्क करते हैं, वो लोग स्कूल से पहले आते हैं, स्कूल स्टार्ट होने से पहले, ताकि वो डे के लिए रेडी हो सकें, जो कॉपीज़ करनी है, इफ़ अगर दे वांट टू मेक एनी लैमिनेशन और दे वांट टू गेट रेडी फॉर द क्लास इन एनी वे, विच इंक्लूड अगर आपको अपनी कॉफ़ी बनानी है या ब्रेकफास्ट रेडी करना है, तो या यू कैन डू इट एवरीथिंग इन द स्कूल इटसेल्फ। I don't prefer that. I get my everything from home, and yes, I enjoy my tea while I'm sitting here while I'm waiting for my kids. But yes, that is one of the thing which was different from India. The next thing, यहाँ पे जो conferences होती हैं या after school आप लोगों को जो रुकना पड़ता है, वो इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि मुझे एटलीस्ट साल में 4 बार, नहीं 3 बार, साल में 3 बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस के लिए लेट नाइट रुकना पड़ता है। लाइक कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट होती हैं 5 to 7 या 4 to 6, वो डिपेंड करता है कि स्लॉट क्या है। कई बार हम और विंटर्स में तो ऐसा लगता है कि यहीं पे नाइट हो गई है, आप लोग अंधेरे में आए थे, अंधेरे में ही जा रहे हो। तो येस, वो एक और प्रॉस्पेक्टिव है। आफ्टर स्कूल इवेंट्स बहुत होते हैं और ज़्यादातर उन इवेंट्स को ये ध्यान में रख के दिया जाता है कि क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग होंगे तो उनके वर्क आवर के बाद ही वो शुरू होगा। लाइक अगर आपका डांस स्प्रिंग डांस है तो 5 to 7 या फिर 5 to 8 ऐसे होगा। और जितने भी आप लोगों के ऐसे रिसोर्सेज होते हैं उसमें ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि पेरेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हों, और वो एक सर्टेन टाइम के बाद ही अवेलेबल होंगे, तो उस चीज़ को रखा जाता है ध्यान में। प्लस और क्या मुझे अलग लगता है, एक और चीज़ जो मुझे अलग लगती है वो है यहाँ का करिकुलम डिज़ाइनिंग। और दोनों ही प्रॉज एंड कॉन्स लगते हैं मुझे। लाइक इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स में येस ये होता था कि आप लोगों से बुक रिव्यू कराते हैं और वट एवर स्कूल इज़ फेवरिंग, आपको एट द एंड वही पिक करना पड़ता था, नो मैटर आपको कौन सी बुक अच्छी लग रही है। या फिर स्कूल्स अपनी NCERT की बुक्स लगवाते हैं, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है आई गेस। वाइल यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इन द सेंस कि टीचर्स ज़्यादा प्रिंट आउट निकालने में बिलीव करते हैं, ऑनलाइन जाके ऑनलाइन स्टफ़ निकालना। और बुक्स प्रोवाइडेड होती हैं, स्पेशली जैसे मैं चार्टर स्कूल में वर्क कर रही हूँ। चार्टर स्कूल एक तरीके से केवीज़ टाइप के होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय इंडियाज़ में होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जिनका करिकुलम ऑल ओवर इंडिया में सेम चलता है। सेम चार्टर स्कूल का होता है, करिकुलम ऑल ओवर US में सेम चलता है, सेम बुक फॉलो करते हैं, सेम सेम यूनिट्स फॉलो करते हैं, ऐसा होता है। और जो लास्ट थिंग मुझे सबसे अलग लगी थी वो लगी थी यहाँ पे जब आपके असेसमेंट्स होते हैं, तो जो स्टेट असेसमेंट होते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वो एट द एंड ये बच्चों ने तो एग्ज़ाम दे दिया, दैट्स गुड, उनका स्कोर आ जाएगा। बट मैं एज ए टीचर भी उसके लिए इनपुट दूंगी कि येस, मैं इस बच्चे के लिए क्रेडिट लेती हूँ कि मैंने इसे पूरे साल पढ़ाया है। और वो ये भी बताएगा कि मुझे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है अगर मेरा रिज़ल्ट गंदा आता है, या अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता है तो क्या मैं और कर सकती हूँ इम्प्रूव करने के लिए, या क्या और अदर टीचर्स कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो वो भी एक डिफरेंस था। मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर जब सब किया था एक टीचर के लिए 3 months का, तो मैंने वो ओनली 3 month में आई गेस मेरे 45 और समथिंग डेज़ बने थे, जिसके लिए मुझे उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी थी। तो वो भी थोड़ा सा अलग होता है कि
सपोज़ आप तो अपना 100% दे रहे हो, अगर बच्चे इनपुट नहीं दे पा रहे तो वो भी आपके उस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो येस, ये भी एक चीज़ अलग थी। बाकी और भी चीज़ें मैं बताती रहूँगी। मैंने अभी इंटरव्यू करने स्टार्ट कर दिए हैं डिफरेंट टीचर्स को, और वो भी इंटरव्यूज़ में शेयर करूँगी आपसे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या पर्सपेक्टिव होता है एक टीचर का जब वो यहाँ पे टीच कर रहे होते हैं। Alright, see ya then. Hope you will like the video. Please do comment, subscribe, because it is important, and share भी कीजिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पहुँच सके। Thank you. See ya. Bye.